जब किसी वाक्य के अंत में हिंदी क्रिया मतलब वर्ब हिंदी शब्द की पर समाप्त हो या की का भाव प्रकट हो रहा हो, जिसका अर्थ होता है बात बीते समय की है, तो वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाएगा। अर्थात जिन वाक्य के अंत में की मात्रा का बोध हो हिंदी में, या जिन वाक्यों की समाप्ति की शब्द से हो रही हो, उन वाक्यों को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाएगा। जैसे मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। अब जो हेल्प्ड है वो हेल्प की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सेकंड फॉर्म का ही अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। कोई दोस्त अपने दोस्त को बता रहा है कि मैंने उसकी मदद की, तो वो पास्ट की बात हो गई। तो इसलिए की शब्द वाक्य के अंत में पास्ट की प्रतिभूति करता है, मतलब पास्ट का बोध कराता है। इसलिए अगर किसी वाक्य के अंत में की आ रहा है तो उसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाएंगे। मैंने उससे बात की, आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की। जब भी टॉक का प्रयोग करें उसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसने इस साल बहुत मेहनत की, ही वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर, उसने इस साल बहुत मेहनत की। मतलब जब रिजल्ट आया तो उसका दोस्त बोला कि इसके तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तब उसने बताया कि उसने इस साल बहुत मेहनत की, मतलब पास्ट की बात हो गई, मेहनत की थी तभी तो अच्छे नंबर आए। तो यहाँ पर वर्क जो है एज ए वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्कड की सेकंड फॉर्म वर्कड होती है। मैंने 2014 में ग्रेजुएशन पूरी की। अब ये 2014 पुराना वर्ष हो गया, अब 2023 चल रहा है, तो इट मीन बात पास्ट की है। आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2014, मतलब जब भी अगर समय आ जाता है तो उस वाक्य को इस प्रकार के वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाएंगे। अब ग्रेजुएशन की स्पेलिंग GRADUATION, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन एक नाउन है, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में TION या SION शन आ जाए तो वो शब्द एज ए नाउन प्रयोग किया जाता है। अब कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड है। उसने कल मेरी मदद
नहीं की। ही डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो इट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यस्टरडे तो वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक कीवर्ड है। जब भी यस्टरडे आ जाए आप चुपके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दीजिए। अंतर कहाँ है? यस्टरडे जब कोई इवेंट्स हो और पार्टिकुलर टाइम दिया हो तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यस्टरडे का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यस्टरडे का अधिकतर प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। अब उसने कल मेरी मदद नहीं की। ही डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। अब यहाँ पर नेगेटिव वाक्य है और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए जो हेल्प है वो V1 है। उसने मुझसे बड़ी बेरुखी से बात की। ही टॉक्ड टू मी। अब टॉक्ड आ गया तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना अच्छा होता है। ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बड़ी बेरुखी से। वेरी रूडली, रूडली जो है यहाँ पर एज ए एडवर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। वेरी भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले एडवर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं। ही टॉक टू मी वेरी रूडली, उसने मुझसे बड़ी बेरुखी से बात की। तुमने उससे अंग्रेजी में बात कैसे की? अब हाउ डिड यू टॉक टू हिम इन इंग्लिश? तुमने उससे अंग्रेजी में बात कैसे की? जब भी WH फैमिली हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, तो यहाँ डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। फिर उसके बाद यू जो सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है। तो अब मेन वर्ब जो टॉक है वो V1 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो मेन वर्ब एज ए V1 का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की। आई ट्राइड ए लॉट। मैंने बहुत कोशिश की। ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड है। ए लॉट में ना बहुत। आई ट्राइड ए लॉट, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने एक भूल की। आई मेड ए मिस्टेक। मैंने मेड जो है मेक की सेकंड फॉर्म है। आई मेड ए मिस्टेक, मैंने एक भूल की। एक दोस्त अपने दोस्त को बता रहा है कि मैंने बहुत प्रयास किया था और एक गलती हो गई। तो ये सब पास्ट की बातें चल रही हैं। मैंने एक भूल की। आई मेड ए मिस्टेक। मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। आई ट्राइड ए लॉट। मैंने बहुत कोशिश की बट ऑल इन वेन। सब बेकार। ऑल इन वेन एक फ्रेज है, पर सब बेकार। उसने पड़ोसी पर जासूसी की। ही स्पाइड, स्पाई मैंने जासूसी करना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी हम कोई अक्षर जिसके लास्ट में वर्ब वाई आ रहा है और वाई से पहले
कॉन्सोनेंट है। तो जब हम उसको वर्ब में ईडी का प्रयत्न करते हैं तो वाई की जगह आई हो जाता है और फिर ईडी लगाते हैं। ही स्पाइड ऑन नेबर, उसने पड़ोसी पर जासूसी की। नेबर NEIGHBOUR, नेबर मैना पड़ोसी, और स्पाई मैना जासूसी करना, और स्पाइड जो है एज ए सेकंड फॉर्म है। हमने उसके चचेरे भाई से ईर्ष्या की। We invite her cousin, invite, इनवाइव में ना ईर्ष्या करना, यहाँ पर इनवाइव्ड, यहाँ भी ENY फर्स्ट फॉर्म होती है। जब भी हम सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ते हैं तो वाई को हटा के आई लगा देते हैं। वी इनवाइव्ड हर कजिन, हमने उसके चचेरे भाई से ईर्ष्या की। राहुल ने उससे फ़ोन पर बात की। राहुल टॉक्ड टू हिम ऑन फोन, राहुल ने उससे फ़ोन पर बात की। एक मम्मी अपने हस्बैंड को बता रही है कि बेटे ने उससे बात कर ली है, जो ना बात की, पास्ट की बात है। तो इस प्रकार जब भी किसी वाक्य के अंत में की आता है तो उसका भाव यही होता है कि ये बात पास्ट की है। मैंने उनकी मानवता के नाते सहायता की। आई हेल्प्ड देम आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक फ्रेजल है। आउट ऑफ ह्यूमैनिटी में ना मानवता के नाते, मैंने उनकी मानवता के नाते सहायता की। आई हेल्प्ड देम आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने पूरे भारत की यात्रा की। आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, ट्रैवल में ना यात्रा करना। अब सेकंड फॉर्म के लिए ट्रैवल्ड मतलब TRAVELLED। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में अगर L आ रहा है, जब भी हम वर्ब बनाएंगे और तो L डबल हो जाएगा और उसके बाद ED लगाएंगे। वो आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, मैंने पूरे भारत की यात्रा की। जब भी पूरे भारत कहते हैं तो ऑल ओवर एक फ्रेजल है, उसका प्रयोग किया जाता है। उन्होंने आमने सामने बात की। एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को बता रहा है कि जो उसके दूसरे दोस्त हैं उन्होंने आमने सामने बात की, मतलब बात पास्ट की है। दे टॉक्ड फेस टू फेस, उन्होंने आमने सामने बात की। वैसे टॉक्ड के साथ टू लगता है, अगर इसके बाद सजीव ऑब्जेक्ट आ जाता है। उन्होंने आमने सामने बात की, जहाँ उन्होंने उससे आमने सामने बात की, तब हम कह सकते थे दे टॉक्ड हिम, दे टॉक्ड टू हिम, उन्होंने उससे फेस टू फेस बात की। तो यहाँ पर सजीव ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया। दे टॉक्ड फेस टू फेस, उन्होंने आमने सामने बात की।
इस प्रकार जो वाक्य की पर समाप्त हो रहे हैं हिंदी में, उनका प्रयोग पास्ट इंडेफिनेट टेंस में किया जाता है कि मैंने कोई बात हो गई, जब कि पास्ट का भाव प्रकट होता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाते हैं। तो आपसे निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे दूसरा निवेदन ये है, इसको अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं, विद्यार्थियों जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने एक छोटी सी कोशिश यहाँ पर इसको हिंदी में बताने की कोशिश की है, ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।